हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरी उड़ान मेरी पहचान पे। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव की शैडोज के बारे में। ये दोनों शॉट्स क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट शॉट्स हैं और इन दोनों शॉट्स को क्रिकेट में सबसे ज़्यादा टेक्निक चाहिए। ये शॉट्स अक्सर जब खेले जाते हैं जब आप किसी स्विंग कंडीशन में बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि ये शॉट्स स्विंग को काउंटर करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टांस भी देखेंगे कि परफेक्ट स्टांस क्या होता है और क्या एक परफेक्ट स्टांस में हर एक चीज़ क्या क्या होती है वो हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी एकेडमीज बंद हैं, बाहर बारिश आ रही है, इसलिए हम रूम में शूटिंग कर रहे हैं। तो और मेरे शूज़ भी नहीं पहने हुए, तो इनको इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देके कृपया स्टांस पे ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, आपको ऑड लग रहा होगा कि मैंने हेलमेट पहना है, मैंने पैड्स नहीं पहने, पर हेलमेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेलमेट से अगर आप बॉल को जज करना सीख गए तो फिर आपकी बैटिंग में कोई रुकावट नहीं आ सकती। क्योंकि अगर हेलमेट के बिना आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हेलमेट के बिना ही आदत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले परफेक्ट स्टांस क्या होता है, क्योंकि अभी हम शैडो सीख लेंगे और हमें स्टांस नहीं पता क्या होता है तो कोई मतलब नहीं है। एक परफेक्ट स्टांस में सबसे पहले आपके लेग्स उतने खुलने चाहिए जितने ब्रॉड आपके शोल्डर्स, उतने ब्रॉड आपकी लेग्स खुलने के बाद ग्रिप हमने वीडियो में देखी थी कल। अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा, ग्रिप आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ग्रिप हमने ली और हमारा बैट, आप क्रिकेट खेलते हैं आपको पता ही होगा कि थर्ड स्लिप कहाँ होती है, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप और थर्ड स्लिप। हमारे बैट का जो फेस है वो थर्ड स्लिप की तरफ होना चाहिए और थर्ड स्लिप की तरफ मैंने बैट का फेस कर लिया है। ऐसे थर्ड स्लिप की तरफ बैट का फेस पूरे ब्रॉड पैर जितने हमारे शोल्डर है उतने पैर ब्रॉड खोल लिए हमने। ग्रिप और हमारा जो सर है वो हमारे शोल्डर के ऊपर होना चाहिए। इस एंगल से देखते हैं, सब कुछ सेम है, सर शोल्डर के ऊपर होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जब आप बॉल खेलते हैं तो आपके शोल्डर्स ओपन नहीं होते। अगर ये शोल्डर ऐसे ओपन हो गया तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं इस बॉल पर डिसमिस हो सकता हूँ, क्योंकि शोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरी बैटिंग में। अगर आपका शोल्डर और आपका फेस दोनों इक्वल है ना, तो फिर आप पूरी लाइन और लेंथ अच्छे से रीड कर पाते हैं और आप कभी भी ओपन हो गए तो आपके लेग बिफोर कॉट हर तरह के डिसमिसल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। शोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा के लिए हमेशा एक आप इसको ऐसे ये कह सकते हैं कि एक मेरी यहाँ पे मैंने ग्लू लगा दी है और ये यहाँ चिपक गया है। अब आप जब तक ये बॉल नहीं खेल लेते ये यहाँ से नहीं हटना चाहिए। और आपका हेड भी, ये आईज हैं, ये हमेशा बॉलर के हैंड पे होनी चाहिए। बॉलर के हैंड पे आईज रहेंगी आपकी, और जब आप बॉल को खेलोगे तो पूरी आंखें खुली रहनी चाहिए। बॉल को एक आपकी पूरी दुनिया में आपको सिर्फ एक निशाना होना चाहिए, वो बॉल। और जब आप बॉलर के हाथ पे नजरें रखते हैं तो आपको वेरिएशंस का भी पता चलता है। बॉलर्स भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत सारी टेक्निक्स निकल के आ चुकी हैं, कभी स्लोअर वन, कभी रिवर्स स्विंग, कभी इन स्विंग। तो अगर आप बॉलर के हाथ में नजर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बॉल इन स्विंग है, बॉल आउट स्विंग है, कट मारूं, स्लोअर वन है, आगे निकलूं, पीछे जाऊं। ये सब आप 50% बॉल एक बैट्समैन के लिए पहले से प्रिडिक्टेबल होती है और 50% ही एक बैट्समैन का शॉट बॉलर के लिए भी प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि वो दोनों कुछ अलग करने के लिए अपने स्टांस में कुछ अलग करते हैं, बॉलर कुछ अलग करने के लिए अपनी बॉल के पकड़ने के तरीके में कुछ अलग करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था स्टांस। अब स्टार्ट करते हैं शैडो डिफेंस। और बैकफुट डिफेंस में हमने हेलमेट पहन के शैडो नहीं की थी, क्योंकि उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसमें आपको बॉल आती है और रोकना ही होता है, बस बस वो टेक्निक बेस्ड फील होता है। पर इसमें आप हेलमेट पहन के, अगर आपके पास घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज हेलमेट पहन के ही करिए, क्योंकि अगर आप अभी बिना हेलमेट के करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी जब आपको हेलमेट पहन के करना पड़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने अपना प्रॉपर स्टांस लिया। सबसे पहले हम स्ट्रेट ड्राइव की बात करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने डिफेंस देखा था। डिफेंस को आप एक्सटेंड कर दोगे तो स्ट्रेट ड्राइव हो जाएगी। डिफेंस ये था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। और स्ट्रेट ड्राइव क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। बस
अगर आप डिफेंस को एक्सटेंड कर देंगे तो वो स्ट्रेट ड्राइव होते हैं। अब स्ट्रेट ड्राइव की हमने शैडो तो देख ली, इसी को आप प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 50 टाइम्स इन अ डे। आप एक दिन में एक शॉट उठाइए, उस शॉट की वीडियो देखिए, उसके बाद उस शॉट को उस दिन परफेक्ट कर लीजिए और कुछ मत सोचिए उस दिन। एक एक दिन करके आपके 10 से 12 दिन में सारे शॉट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। मैच से पहले आप ये कर सकते हैं, बहुत हेल्प करता है। तो ये थी दोस्तों स्ट्रेट ड्राइव। स्ट्रेट ड्राइव में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस। अगर आपने अपना फ्रंट फुट आगे निकाल लिया, सब कुछ सही रहा, पीछे वाला पैर हिल गया, बॉल हवा में चल गई, ये होता है। अगर आपका पूरा बैलेंस है तभी आप अच्छे से खेल पाओगे स्ट्रेट ड्राइव। अगर आपका बैलेंस बिगड़ा थोड़ा भी तो बॉल हवा में चली जाएगी। एक बार और थोड़ा मतलब फ्लो में देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप प्रिपेयर हो चुके हैं तो किस तरह आपका बैट आना चाहिए, किस तरह आपकी ग्रिप होनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। ये फ्लो में था बिना किसी रुकावट के। तो ये थी स्ट्रेट ड्राइव, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं कहता हूँ ये सबसे डिफिकल्ट शॉट है क्रिकेट में, सबसे डिफिकल्ट शॉट यही है क्रिकेट में, क्योंकि ये शॉट पूरा का पूरा बैलेंस पे बेस्ड है। अब कवर ड्राइव की बात करते हैं। पहले दोस्तों हमें शॉट खेलने से पहले पता होना चाहिए कि हम किस टाइप की बॉल को कवर ड्राइव खेलते हैं। हम कवर ड्राइव, कवर इस एरिया को कवर कहा जाता है क्रिकेट में, जो एरिया हमारे इस साइड होता है इसको ऑफ साइड और कवर कहा जाता है। कवर ड्राइव उस बॉल पे खेली जाती है जो ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप से बाहर हो, या फिर ऑफ स्टंप से बाहर जा रही हो, या फिर ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आ रही हो। इन बॉल्स पे खेली जाती है और कवर ड्राइव। ये सबसे बेस्ट शॉट माना जाता है इनिंग्स की स्टार्टिंग में बॉलर की स्विंग काउंटर करने के लिए। और जब आपका ये कनेक्ट होता है ना, इस शॉट का एक एडवांटेज और है कि आपको बाउंड्री रन्स लेके ही आता है अगर अच्छे से कनेक्ट होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आपने अच्छे से कवर ड्राइव मारी है और डॉट बॉल चली जाए। दोस्तों देखते हैं इसकी शैडो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ये है दोस्तों। अब इसमें क्या है, स्ट्रेट ड्राइव और स्ट्रेट फुट डिफेंस में हमने आगे पैर निकाला। मैंने आपको जैसे कि बताया कि कवर इस एरिया को कहा जाता है, इस वी को, तो हमने इधर पैर निकाला। बॉल की लाइन में हम पैर निकालते हैं और बॉल जब बाहर या अंदर आता है उस टाइम हम शॉट खेलते हैं। एक बार फ्लो में देखेंगे दोस्तों। अब इस बार बिना स्टेप्स के एक बार और। ये दोस्तों कवर ड्राइव। ये दोनों शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉट्स हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत हेल्प करेंगे आपकी मैच में। आज की वीडियो में इतना ही।